नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ संध्या। मु दिलीप कुमार पंडा यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ आपण मानू। प्रत्येक परीक्षार्थी जितेबाला परीक्षा आसे से माने चिंता करती आमर ओडियाटा हूँ सब कष्ट, किंतु मु से कहीदेवाई चाहूँगी जे आम निजे हेले ओडिया, आम भाषा ओडिया, कौन पाई आमको ओडिया एत कष्ट लगुच। जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवा पूर्व पिला माने कहते मोर सब जिन भल हो कि ओडिया टे दुर्बलता रही जाऊँगी। आज कहीदेवाई चाहूँगी संपूर्ण रूपे ओडिया ओडिया हूँ सब सहज, कारण आम मातृभाषा हूँ ओडिया, तेणु आम ओडिया केबे भी हारीजा ना। आज आम आसतु आज ओडिया व्याकरण उपर चर्चा करवा। वर्तमान चैनल को जावा पूर्व प्रथमे आप जदि नुआ आसी चैनल को आपण ये सब्सक्राइब करूँ, जो बेल आइकन देखा जाता क्लिक करूँ, जहाँफल कि आमर प्रत्येक वीडियो आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँची पार। बर्तमान आसतु आम जा विषय उपरक वर्ण और भाषा। जेकोसी विषय उपर जानिया पूर्वर आमे से विषयर व्याकरण उपरे प्रथमे जानिया चाही था। तेणु व्याकरण क्या कह जाए? व्याकरण कौन देखु, जो शास्त्र द्वारा कौन सी भाषार शब्द और वाक्यर शुद्ध रूप एवं शुद्ध प्रयोग संपर्क रे सम्यक ज्ञान मिली थाए ताकू आमे व्याकरण बोली कहिबा। तेबे व्याकरणर चारोटी विभाग रही। कौन से विभाग ना देखो, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य प्रत्येक 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 उपरे निर्भर करि। वाक्यटी रचना करने को हेले पद आवश्यकता हुए, पद आवश्यकता शब्द आवश्यक होता है, शब्द होगापाई वर्णर आवश्यकता रही। तेणु प्रत्येक प्रत्येक उपर निर्भरशील होकर रही था। तेणु आम प्रथम देखा ए वर्ण। वर्ण कौन? वर्ण क्या कह जाए देखु, प्रत्येक आमर जो भाषा रे आमर अ ठारू ल पर्यंत जो सब वर्णमाला जो सब अक्षर गुड़िक रही वर्ण बोली कह जाए। आम ओडिया भाषा रे सर्वमोट 50टी वर्ण व्यवहृत होता है। से 50टी वर्ण कौन ना अ ठारू आमर ल पर्यंत ताकू आम दुई भाग विभक्त करें। से 50टी वर्ण समूह को आम दुईटी विभागीकृत कर दुई भाग विभक्त कर यथा एक रे स्वर वर्ण, दुई रे आसला व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण संख्या केते ना 11टी, बाकी रहा जो 39टी वर्ण हूँ व्यंजन वर्ण। 11टी स्वर वर्ण, 39टी व्यंजन वर्ण, एमती मिसिक मोट 50टी वर्ण रही। तबे ओडिया भाषा रे वर्तमान जो 11टी स्वर वर्ण अच्छी से गुड़िक कौन देख, अ, आ, हर्स्व इ, दीर्घ इ, हर्स्व उ, दीर्घ उ, रु, ए, ऐ ओ औ। यही 11टी हूँ आमर स्वर वर्ण। ये स्वर वर्ण को आमर दुई भाग विभक्त कराई, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। जोटा अल्प मात्रा विशिष्ट से हर्ष स्वर, जोटा बहुमात्रा विशिष्ट से दीर्घ स्वर। यथा अ अ अल्प समय नेला तेणु एटा हर्ष स्वर। आ एटा दीर्घ समय नेवा द्वारा ताको दीर्घ स्वर बोली कह जाए। से भाई हर्स्व इ, दीर्घ इ, यहीपरि भाव में हर्ष दीर्घ विभेद दुई भाग में विभक्त करा। सेहीपरि ध्वनि स्वर वर्ण जेहेतु आसला आम से ध्वनि उपर टिके विचार करवा। ध्वनि से हीपरि दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे है स्वर ध्वनि एवं व्यंजन ध्वनि। जमती स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण सेमती ध्वनि दुई भाग में विभक्त कराई, स्वर ध्वनि एवं व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि कौन? जो ध्वनि उच्चारण कला बेले समय, जो ध्वनि उच्चारण कला समय मुख गह्वर मध्य फुसफुस निर्गत वायु बाधा न पाई प्रभावित हुए ताहाको स्वर ध्वनि कह जाए। से शुद्ध स्वर ध्वनि गुड़िक हूँ कौन? अ, आ, इ, उ, ए, ओ एवं ऐ को संयुक्त स्वर ध्वनि कह जाए। आम शुद्ध स्वर ये जो 6टी
ହେଲା ହର୍ଷ ଏବଂ ଐ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସଂଯୁକ୍ତ। ଏଭଳି ମିଶିକି 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହିଅଛି। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅ, ଧ, ଅ, କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଆସିଲା କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ ଏବଂ ଐ ଔ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ପ୍ରଥମ 6ଟି ରହିଲା କ'ଣ ସ୍ୱର ଏବଂ ଐ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ, ତଥାପି ତାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଐ, ଅ, ଇ ଦୁଇଟା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି, ଅ ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ଇ ଶୁଭୁଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଔ, ଅ, ଉ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମିଶିକରି ଏହି ଔର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ବେଶୀ ଧ୍ୱନି ଉପରକୁ ଯାଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୁଁ ସେତିକି କଭର କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୁଁ ସେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରକୁ। ସେଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତା ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଥା କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ, କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଏହିପରି 5ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ବର୍ଗରେ ଆମର ରହିଛି କେତେଟା 25ଟା ଅକ୍ଷର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ 5ଟି ବର୍ଗରେ ରହିଲା 25ଟି ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ। 5ଟି ବର୍ଗରେ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥାଉ। ଯଥା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ ଓ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ, ଏଇଭଳି ଆମେ ତାକୁ 5ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିୟ ଏବଂ ଉଁ, କ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଉଁ ଏବଂ ଚ ବର୍ଗର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ନିୟ, ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ବାହାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖ ନିୟ ଏବଂ ଉଁର କୌଣସି ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିୟ ଏବଂ ଉଁର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଶେଷ ଯେଉଁ 3ଟି ରହିଛି, ଧର ଟ ବର୍ଗର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଣ, ତ ବର୍ଗର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ନ, ପ ବର୍ଗର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମ, ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନିୟ ଏବଂ ଉଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 14। 39ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ 25ଟି ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। 25ଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗଲା ପରେ ବାକି ରହୁଛି ଯେଉଁ 14ଟି ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଚଟ ତପ 5ଟା ବର୍ଗରେ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ରହିଲା 14ଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯଥା ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ, ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ, ହ, କ୍ଷ, ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଚିହ୍ନ କୋଉପରି ଦେଖ, ଏହିପରି ଚିହ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯଥା ମାମୁଁ, କଇଁ ଫୁଲ, ଏଇଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଦେଲି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଏବଂ ହ, ଏହି 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଏବଂ ହ, ଏହି 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ
अवर्गीय व्यंजन भितर यह ऊष्म वर्ण बोली कहुए। एवं जो अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एक अनुनासिक वर्ण बोली कहुए। अजोग बाह कहुए। अजोग बाह अनुनासिक वर्ण नुहे अजोग बाह बोली कहुए। तापर आम आसवा केवल स्वरवर्ण सहित जमी माने व्यंजन वर्ण उच्चारण कला बेले जेपरि भाव स्वरवर्णर आश्रय नहीं थाए से भली व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले युक्त व्यंजन वर्ण हुए। यथा क युक्त त समानाक्त रक्त से जो लेखा जाउछि हमर से कम मिसिक रहउछि दीटा वर्गीय व्यंजन मिसिकरी युक्ताक्षर सृष्टि करुछन्ति बा युक्त व्यंजन होछन्ति। सेपरि म युक्त भ समान भ रंभा ये सब भरे आकार दि जाइछि ए मिसिकरी दि जाउछि माने युक्त व्यंजन वर्ण सृष्टि होउछि। युक्त व्यंजनर आरंभ रे र रहिले याकू रेफ बोली कहा जाए। जदि आरंभ रे रहउछि केतेबेले नर्तकी र मिसिक रहितले मध्य रेफ हे जा नर्तकी और तर रेफ हे जा द्वितीय तरे। तापर आसला हमर व्यंजन ध्वनि जेमिति स्वर वर्ण परे आमे जानिले स्वर ध्वनि वर्ण संख्या अधिक हेले मध्य ध्वनि संख्या कम रहउछि। आम ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण जेमिति देखिले 11 टी वर्ण रहउछि किंतु तार ध्वनि संख्या 8 आउ कहीं ध्वनि आसिलानी कारण से मिसी कर रहिला सेति तार ध्वनि नहीं। स्वर वर्ण कौन जानथिले सब ध्वनि गुडी को ना अ आ इ उ ए ओ एरा सब स्वर ध्वनि ऐ औ ऐ औ तो मिसिक रहिला किंतु ए जो 6 टी रहिला कोन पूरा संपूर्ण रूपे शुद्ध स्वर बोली कह जाय थाए। शुद्ध स्वर ध्वनि रु कहीं हेला नहीं ना र रे हर्ष मिसी जाउछ रु होउनी तेणु से जमती स्वर ध्वनि जाइथिला से परि भाबे व्यंजन ध्वनि संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। देखंतु व्यंजन ध्वनि को साधारणतः 8 भाग रे विभक्त करा जाइछि। 8 भाग रे आमे व्यंजन ध्वनि को विभाग करिछु कोन ना स्पर्श ध्वनि स्पर्श हेउथिबो जो ध्वनि गुडी से गुडी को स्पर्श ध्वनि कह जाए। ओष्ठ स्पर्श माने ओठरे स्पर्श होथिबो जो वर्ण गुडी से गुडी को ओष्ठ स्पर्श बोली कह जाते। तथा प प फ ब भ एमने कहवा समय रे आमर दुईटी जो ओठ को स्पर्श करुछि वर्ण गुडी प प कहवा बेले ओठ दुईटी को स्पर्श करुछि प फ ब भ माने ओठ स्पर्श करुथिबारु तार ना हला ओष्ठ स्पर्श। दंत्य स्पर्श दांत स्पर्श करुथिले से वर्ण गुडी जो उच्चारण स्थान को माने कोन दंत्य स्पर्श बोली कह जाय। देख त थ द ध दांत रो बिना साहाय्य रे ए ध्वनि गुडी को उच्चारण होई परिबे नाही। आपण माने मध्य निजे परीक्षा करी देखंतु जेहेतु दांतर स्पर्श हेउछि तेणु तार नाला दंत्य स्पर्श ध्वनि। मूर्धन्य स्पर्श मूर्धन्य कहले मुंडर उच्च भागर ट ठ ड ढ यही वर्ण उच्चारण करने समय मूर्धन्य उपरे तार कौन जो प्रेसर पड़ुवा यही जगार से वर्ण उच्चारण होउछि मूर्धन्य जगार से वर्ण गुड़िक उच्चारण होउछि। कंठ स्पर्श करुथिबो जो वर्ण बा जो ध्वनि गुड़िक से गुड़िक कंठ स्पर्श वर्ण बोली कह जाए। क ख ग घ यही वर्ण गुड़िक उच्चारण करने समय आमर कंठर जो कंठरू आसुछि वर्ण गुड़िक आसुथिबारु कंठ स्पर्श बोली कह जाय थाए। देखंतु आपण उच्चारण कर देखंतु से वर्ण गुड़िक को जगार आसुछि आपण मध्य निजे जानि परिबे कारण कथार अच्छी निजे नमले स्वर्ग देखिबनी तेणु निजे उच्चारण कर देख वर्ण गुड़िक क्योंठु आसुछि आपण माने जानि परिबे। तापर आसला नासिका ध्वनि नाक भितरु नासिका ध्वनि उ अण न म न्य ए सब गुड़िक होला नासिका ध्वनि नाकरू आसुथिबारु नासिका ध्वनि। तापर आसला संघर्षी ध्वनि आसला दंत्य स एवं ह यही दुईटी को आमर
संघर्षी ध्वनि बोली कह जाए। तापर मूर्धना ध्वनि च छ ज झ ये जो ध्वनि गुड़ी को बा जो वर्ण गुड़ी को मूर्धनार स्पर्श ही आसुथिबारु तो मूर्धना ध्वनि बोली कह जाए। तापर आम गोटे रही लोड़ित ध्वनि। लोड़ित ध्वनि कौड़ा ना रु रुट को आमर लोड़ित ध्वनि बोली कह जाए। तापर आसला आमर 6 नंबर पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि कौड़ा ना ल एवं ल ल एवं ल दुईटी को पार्श्विक ध्वनि बोली कह जाए। तापर उत्क्षिप्त ध्वनि ड ढ यही दुईटी वर्ण को आमर उत्क्षिप्त ध्वनि बोली कह जाए। तापर आसला अर्धस्वर 8 नंबर आसला अर्धस्वर अवर्ग्यय अवर्ग्यज व यही दुईटी वर्ण को अर्धस्वर बोली कह जाए। तेज बर्तमान आम वर्ण विषय केते गुड़े कथा जाना पाइले। वर्ण कौटी आसला ना भाषा जेकोसी भाव विनिमय करिवार माध्यम होची भाषा। तेणु वर्ण संपर्क जानिले वर्तमान भाषा संपर्क रे किछि आमे जानिबा। भाषा कौन ना मनर भाव को प्रकाशित करिवार माध्यम को ही भाषा कह जाए। जो भाव द्वारा आमे जनक गोटे कथबार्ता करुचे से आमर भाव को जानी पारुछि कि नहीं से जो जिनिस माने भाव विनिमय करिवार माध्यमटा को आमर भाषा कह जाए। जड़े इंग्राजी जानी आमे ओडिया जानिछे आमे जो केमिति बुझेइबा भाव विनिमय केमिति करिबा तार माध्यमटा जोटा ताकू भाषा बोली आमे कहिबा। से भाषा हला दुई प्रकारर। कौन कौन से दुई प्रकार ना गोटे हला लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा। भाषा हला भाव विनिमय माध्यम ताकू आमे पुणी दुई भाग विभक्त कले। गोटे हला लिखित लेखिकी आमे ताकू आम भावटा को जणै परिबा लेखा माध्यम रे ताकू लिखित कहगला। मौखिक कौन ना जोटा पार्टी में कहवा पार्टी कहीकि ताकू बुझे परिबा सेटा मौखिक भाषा। गोटा लिखित भाषा गोटा मौखिक भाषा ताकू दुई प्रकार निया जायछि। भाषा को दुई प्रकार विभक्त करा जायछि। तापर आसला मूल भाषा रो पृथक होइथिबा आंचलिक भाषा को उपभाषा कहती। मूल भाषा कौन आमे गोटे उदाहरण नहीं परिबा। आमर मातृभाषा ला ओडिया। ओडिया भाषार स्वतंत्र लिपि रही गोलाकार हो लिखा जाउछि। आम भाषा को कहला ओडिया भाषा। तार आंचलिक भाषा कौटा ना संबलपुरी जो लोक मैंने रोचंती से पश्चिम ओडिशा जो लोक मैंने रोचंती किंबा कंध कोल्ह ये जो आदिवासी माने जो भाषा सब व्यवहार करुछंती तांकर निर्दिष्ट कौन सी भाषा नहीं से आमरी भाषा को आंचलिक भाषा को उपभाषा बोली कहती। से जो भाषा गुड़िक व्यवहार करुछंती ताकू उपभाषा बोली कह जाए। ओडिया भाषार सी हूँ उपभाषा। मूल भाषा है ओडिया से माने जो भाषा कहते से गुड़िक उपभाषा। ये भाषार से गुड़ आंचलिक भाषा। भाषार लिखित रूप सृष्टि पाई लिपिर प्रयोजन थाए। गोटे भाषाटा जो आम कहूचे ता कौन कहूचे ताकू लेखिकी जनइबा लिखित रूपटा को आमर कौन लिपिर प्रयोजन आवश्यकता थाए। जनइबा लिपिर आवश्यकता रही थाए। लिखित रूप को देखा लिपिर प्रयोजन थाए। भाषार विभिन्नता हेतु लिपि भिन्न भिन्न प्रकार होता है। भाषार जमी विभिन्न प्रकार रही सेमती लिपि विभिन्न प्रकार रहा लिपि आम अ लिखुचे आमर जो अक्षरटा रोचे केमती गोला गोला गोलाकार रोचे एमती अ। इंग्राजी जो मैंने लिखुंट एबीसीडी भाषा अलग। जो मैंने हिंदी लिखुंट भाषा अलग लिपि अलग। एवं तेलुगु मलयालम अलग अलग राज्यर भाषा अलग अलग देशर भाषा अलग लिपि विभिन्न प्रकार होता है। भाषा जिते प्रकार अच्छी लिपि से अनुसार रही। जिते प्रकार भाषा अच्छी से प्रकार लिपि ना लिपि अल्प अच्छी भाषा बहुत प्रकार रही। भारत में प्रचलित लिपि मध्य आम भारत वर्ष आम देश में जो सब लिपि रही से लिपि मध्य देवनागरी लिपि जोरा संस्कृत एवं हिंदी जो लिपि माध्यम लिखा जाउछि सेगुड़ा देवनागरी लिपि।
ପାର୍ସି, ଗୁରୁମୁଖୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ये जो बहुत माने 22टा तो आमर संविधान रे लेखा जाइए 22टी भाषा को स्वीकृत मिली से ये देवनागरी लिपि, पार्सी लिपि, गुरुमुखी, ओडिया यही सब लिपि गुड़िक प्रधान रूपे व्यवहार कर आम भारत वर्ष रे। ओडिया भाषा इंडो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार अंतर्भुक्त। आमर जो ओडिया भाषाटी रही को भाषा परिवार अंतर्भुक्त ना इंडो यूरोपीय से भाषा इंडो यूरोपीय भाषार परिवार अंतर्भुक्त अटे। भारतीय संविधान रे 22टी भाषा को स्वीकृत मिली। आम भारतर जो संविधान रही से जो भाषा गुड़िक स्वीकृत मिली से 22टी भाषा स्वीकृत प्राप्त होईछि। आम ओडिया भाषा प्रधान से स्वीकृत प्राप्त होईछि। मागधी भाषा ओडिया भाषार सृष्टि होईछि। जो आम प्रश्न आसे ओडिया भाषार सृष्टि क्यों भाषा रही ना मागधी भाषा ओडिया भाषार सृष्टि होईछि। आमर परीक्षा उपयोगी यही सब जिनस आम जाना पाइले तेणु धन्यवाद। जदि निज पाखरे आरंभ करने को साहस अच्छी तेबे तुम्हें ही सफल हबार हकदार। जेकोसी जिनटा तुम भाविच आग को जीवाई कि भविष्य करने जो तुम मन में साहस आसूँ मनोबल आसूँ तेबे तुम्हें से कार्य को निश्चित रूपे चेष्टा कर कार्य करने चेष्टा कर तेबे जाई सफल पाइपर। जदि तुम्हें निज पाखर आरंभ कर साहस अच्छे तेबे तुम्हें सफल हबार हकदार। जदि तुम्हें कार्य न कर केमती सफल हो पार। जदि भिडटी आपण मानक भल लगी थाए तेबे निश्चित रूपे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आउ सांग मानक सहित शेयर करने पर कमेंट्स करेंगे एवं आम चैनल टी को जब नुआ आसी तेबे सब्सक्राइब करने आदौ भूलें। सब्सक्राइब थी बटन रे क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे जहाँफल आमे अपलोड करुवा समस्त वीडियो गुड़िक आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। रहुछि।